ज़िला बारामुल्ला के खानपुरा इलाके में ज़ियारत हज़रत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह में आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वहीं उनके हमरा सेव यूथ से फ्यूचर चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन ने इस दौरान ज़ियारत में हाजिरी के साथ साथ ज़ियारत का भी जायजा लिया। नारस गुलजार ऐ करीम खुदा यह शहनशाह दरबार वसील आज करते आलम इस्लाम के नारस गुलजार रब्बे करीम खुदा आज करते सन हाजात रवा। सेव यूथ से फ्यूचर नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने शिरकत की। वहीं उनके हमरा सेव यूथ से फ्यूचर के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर दरख्शान अंद्राबी ने बारामुल्ला के सूफी तबके के मदरसों से वाबस्ता उलमा, मुफ्तियान किराम, ज़ियारतों और खानकाहों के मुंतज़मीन के साथ गुफ्तगू की। इस मौके पर दरख्शान अंद्राबी ने उनके मसाइल सुने और बारामुल्ला में ज़ियारतों की तज़य्युन व आराइश का यकीन दिलाया। मजीद आप इस रिपोर्ट में देखिए। जब से आपके साथ इस बोर्ड के साथ वाबस्ता हुए हमें लग रहा है इंशाअल्लाह मुस्तान, जैसा आपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए आपने वहाँ श्रीनगर ईदगाह के बारे में हमने सुना था कि वहाँ आप इकदाम करने जा रही हैं या इस तरह के इकदाम करने जाएं, जैसे बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अगर एक यूनिवर्सिटी होती, जैसे वहाँ पर माता वैष्णो देवी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, अगर इसी तरह से बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत सुल्तान आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से या सैयद सखी जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अगर इस तरह के तालीमी इदारे अगर कायम किए जाते हैं और तालीमी फैलाव के लिए इकदाम किए जाते हैं, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा रहेगा वक्फ बोर्ड के लिए और आपकी जात से हमें यह उम्मीद है वाबस्ता है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल। मुझे लग रहा है कि जब से आप आई हैं इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल आप जरूर इस पर जो खरा उतरेंगे इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल। बस मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। हमारा मकसद एक ही है, पहली बार कोई मेरा जैसा सिंपल सा इंसान इसका चेयरपर्सन बना है वक्फ का। पहले तो चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, हुकूमतें बहुत बड़ी हुआ करती थी और उसके बाद कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहता था। वैसे तो आज तक हमेशा चीफ मिनिस्टर रहा है। उनका तो ये भी हम कहेंगे उनको फुर्सत नहीं मिलती थी दस्तार बंदी के बगैर कुछ काम करने का। जो हमारे यहाँ पर पैसा आता है ये हम नहीं कहेंगे कि कुछ हुआ भी नहीं है, हुआ भी बहुत है और कुछ हुआ भी नहीं। यहाँ की ज़ियारत का अगर हम देखेंगे तो उस कदर खूबसूरत या अपलिफ्टमेंट जिस तरह से यहाँ पे होनी चाहिए थी नहीं है। और आज भी हम आए, आप पेश रहे, साथ साथ रहे हमारा तो वैसे ही गुस्सा पहले ही आ जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे दरगाहें खूबसूरत नहीं है या यहाँ पे गर्दा है, यहाँ पे कहीं पे सफाई नहीं है। वो देखकर हमें बड़ी परेशानी होती है क्योंकि दरगाहें हमारी ज़ियारतें खूबसूरत होनी चाहिए, साफ़ सफाई वहाँ, क्योंकि वक्फ़ के मुलाज़मों का अब ये ज़िम्मा है कि वो साफ़ सफाई रखें और लोगों का भी ज़िम्मा है कि वो गंद ना फैलाएं। हमारा मकसद अब शॉर्ट में ये है कि जितनी भी हमारी ज़ियारतें हैं, वली उलाओं की दरगाहें हैं, वो खूब से खूबतर बने, खूबसूरत बने। जो इनका पैसा है ये इस पे खर्च हो जाए, यहाँ पे जो खामियां हैं वो खामियां ख़त्म हो जाएं। क्योंकि बार बार एक ही सवाल कि यहाँ पे भी ये खामी, उधर बाथरूम नहीं है, इधर मस्जिद नहीं है, इधर खिड़की नहीं है। ये सवालात से हम इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी 1 साल के बाद इन सवालात के बगैर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 1 साल अभी हम 5 महीने हो गए हमें मुश्किल से, तो 5 महीनों में जो हमसे बन पाया हमने किया। हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमारे मौलाना साहब यहाँ पे फरमा रहे थे, हम इनकी एक एक बात से मुत्तफ़िक हैं। हमें चाहिए वही जो ये अभी फरमा रहे थे कि वाकई अहले सुन्नत का जो सारा ये सूफ़ी निज़ाम है
ये इन वली उल्लाहों का है। कश्मीर में अगर इस्लाम आया इन्हीं वली उल्लाहों ने लाया, और यहाँ अगर इंसानियत का नूर हर तरफ से फैला, ये इन्हीं की देन है। और हमें इन्हीं के दरबारों को और ज़्यादातर खूबसूरत बनाना है और रोशन बनाना है, ताकि यहाँ पे इंसानियत, ईमान, हम कह रहे हैं पहले ईमान की दौलत इन्होंने हमें दी है, और वही ईमान की दौलत हम पूरे कश्मीर में फैलाए, पूरी दुनिया में ईमान की दौलत हो, ताकि हम इन वली उलाओं के सामने मुंह दिखाने के लायक हो जाएं। ये जो मेरे मौलाना साहब हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस प्रीचर्स, दस्तारबंदी के हकदार होंगे दरगाहों पे और जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं। बाकी मेरे जैसे पॉलिटिशियंस के लिए बहुत जगहें हैं, वहाँ हम दस्तारबंदी करा सकते हैं। इंक्वायरियाँ शुरू हैं, इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने हम वाइट पेपर लेकर हाज़िर हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि इस वाइट कॉलर्स भी धांधलियों में शामिल हैं। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से जो मशहूर है, वो हमारी ज़मीन है 200 कनाल, वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। उसमें हमने उस वक्त 11 करोड़ रुपए दिए हैं उस सरकार ने, और वो यूनिवर्सिटी वक्फ़ की होनी चाहिए थी, वक्फ़ के नाम से, या हमारे बुज़ुर्ग दीन वलीउल्लाह मंतकी साहब के नाम से मंसूब होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं के ज़मीन पे, उसी वक्फ़ के ज़मीन पे वो बनाई गई, तामीर की गई। कौन सी सरकार और कौन सी सियासत आड़े आई कि वो यूनिवर्सिटी हमारे वक्फ़ में नहीं आ रही है। ये हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ही नहीं, ये आप लोग तो जानबूझकर हमसे जानना चाहते हैं, बल्कि कश्मीर पूरा जानता है कि ये वो यूनिवर्सिटी भी हमारी है, और इंशाअल्लाह वो मंतकी साहब के नाम से ही मंसूब होगी। कैंसर हॉस्पिटल के बारे में अगर पूछे तो कब तक वो इंशाअल्लाह रहमान हम तो कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे गृह मंत्री जी आए तो हम चाहेंगे कि उनके हाथों उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएं, क्योंकि शाह हमदान साहब के नाम से मंसूब होगा वो हॉस्पिटल, बन रहा है वो वहीं पे, उन्हीं के ज़मीन पे। लेकिन गृह मंत्री साहब का इतना रहेगा ताकि हमें पैसा भी आए। हमारे कश्मीरियों ने हमसे, हमारे लोगों ने हमसे वादा किया है, जो ही उसका फाउंडेशन लगेगा, ये जो हमारे मौलाना साहिबान बैठे हुए हैं, इन्होंने भी और तमाम अहले सुन्नत वल जमात ने हमसे कहा है, हमारे आम लोगों ने, कॉरपोरेटर्स ने कहा है कि हम इसमें दिल खोल के चंदा देंगे, लेकिन सरकार के बगैर मुमकिन नहीं होगा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाना। इसलिए हम गृह मंत्री से आपके ज़रिए से निवेदन करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि वो उसका फाउंडेशन स्टोन वो रखें जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। थैंक यू मैम। हमने यहाँ पे अपनी तरफ से मैं बारामूला में रहता हूँ कि दैट बहुत टाइम से यहाँ पे बहुत सारे उलेमाए किराम जो हमारे डिफरेंट मदारिस में पढ़ाते हैं, यहाँ के बाशिंदे जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनकी बहुत टाइम से एक नाराज़गी थी, मैं कह सकता हूँ, या डिमांड थी कि जितने भी हमारे जो यहाँ पे ज़ियारत है, ज़ियारत शरीफ जितने भी यहाँ पे हैं, आस्ताने आलिया जितने भी यहाँ पे हैं, तो उनकी जो मेंटेनेंस वो नहीं हो पा रही है। तो आज हमने कोशिश किया कि दैट आज चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी जी को हम इनवाइट करें, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन करें, उनको मुतालबात है वो उनसे डिस्कस करें। तो जैसे आपने देखा कि दैट यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे डिफरेंट मदारिस से आज यहाँ पे उलमाए किराम आए थे, मुफ्तियानी किराम आए थे। उन्होंने अपनी शिकायतें, अपने डिमांड्स जो चेयरपर्सन के सामने रखे, और जैसा कि आपने देखा भी कि दैट चेयरपर्सन ने उनको वादा किया कि जितने भी उनके जो मुतालबात है वो उन पे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के उलमाए दीन है, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जो उन्होंने एक स्टेप उठाया कैंसर हॉस्पिटल को लेके। तो हम अपनी तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से, यहाँ के जो उलमाए किराम हैं उनकी तरफ से उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जब से उन्होंने यहाँ पे ये डेजिग्नेशन उनको दी गई एज अ चेयरपर्सन, तो जितना उन्होंने काम किया वी अप्रिशिएट
एंड जो भी मुतालबात थे आज उलमाए किराम के, आई होप कि दैट वो उन पे काम करे और जल्द से जल्द यहाँ पे आज जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जामाज़ वली रहमतुल्लाह तआला की यहाँ पे बारगाह में, तो कोशिश ये भी होगी, उन्होंने बोला कि दैट हम यहाँ पे भी जो मेंटेनेंस की बात करेंगे और आइंदे भी इनमें यहाँ पे आएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उलमाए दीन से इंटरेक्ट करेंगे और जो भी मुतालबात उनके थे वो उन पे काम करेंगे। क्या हमारा काम था कि मैं एज अ हमारी एक NGO चल रही है सेव यूथ सेव फ्यूचर, हमारा यही काम था कि इनको एक कोऑर्डिनेट करे, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करें, उनको एक एज अ ब्रिज बने कि दो हमने जैसे ही दरख्शान द्राबी जी को बोला कि जनाब ये यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे उनकी कुछ शिकायत है या डिमांड है, विद इन नो टाइम उन्होंने हमें टाइम दिया और वो कल ही हमारी उनसे बात हुई तो आज वो यहाँ पे आए। तो हमारी उम्मीद है कि दैट जैसे वो काम कर रहे हैं विद इन नो टाइम उन्होंने वादा भी किया कि दैट यहाँ पे वो डेफिनेटली जो मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करेंगे, जो भी इनकी ज़रूरियात हो वो उन पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। नोट्स में यहाँ पे आए खानपुरा में बहुत सारे पेंडिंग डिमांड्स थे यहाँ के लोगों के, जहाँ पर हमारी चेयरमैन साहिबा दरख्शान द्राबी जी ने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और हमें उम्मीद है जो बहुत सारे मसाइल थे हमारे इस ज़ियारत शरीफ के खानपुरा के, हमें उम्मीद है जो पेंडिंग यहाँ पे डिमांडें थे वो आज पूरा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम के इशू बहुत हैं। यहाँ पे ये ज़ियारत जहाँ पे अभी तक पूरा काम नहीं हुआ था, यहाँ के जो टॉयलेट्स नहीं अभी तक कंप्लीट हैं, ऐसे जो पुराने सिस्टम दौर में थे वही है, मुझे लगता है 1947 के जो टॉयलेट्स बने वहाँ पे, इसलिए आज हमारे चेयरमैन साहिबा जो आए हम उसके शुक्रगुजार हैं और श्री अपने भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी के भी शुक्रगुजार हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अलग अलग महकम दिए हमारे लीडरानों को और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इसका इजाला हो जाएगा आज।